सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद करता हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद एक है, जो 23/7/2023 को एक घटना घटी थी सद्भावना चौक पे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जो एक्सीडेंट हुई वो प्रशासन की गाड़ी थी, जो प्रशासन जेल से उठा के कोर्ट तक ले जाने के काम करते थे। वह बस से इनके एक भाई थे जिनकी एक्सीडेंट हो गई, और वो एक्सीडेंट में इनके भाई के मौत हो गई। उस मौत के वजह से इनकी पूरी परिवार बिखर गई, और इनके परिवार आज ये स्थिति में है कि भूखमरी के कगार पे है। एसपी के पास आवेदन दिया गया, डीएम के पास दिया गया, कोर्ट कचहरी भी दौड़ रहे हैं अपने इंसाफ के लिए। एक इंसाफ, माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार बोलते हैं सुशासन की सरकार है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं नवादा के प्रशासन से, न्यायपालिका से, इस गरीब की आवाज सुनी जाए। रीजन ये है कि जब वकील को केस दी जाती है तो वो केस जरूर लेते हैं, केस लेने के बाद वो फाइल वापस दे देते हैं। उसका एक ही रीजन है कि ये प्रशासन की गाड़ी है। प्रशासन जब वो गाड़ी नंबर वगैरह सर्च करते हैं, उसके बाद प्रशासन इसकी फाइल को वापस दे देते हैं। तो मैं तमाम विभाग से, मीडिया एक चौथा स्तंभ होती है, क्योंकि एसपी तक ये गुहार लगा चुके, डीएम तक गुहार लगा चुके, कोर्ट तक गुहार, 3 स्तंभ तक ये जा चुके हैं। आज चौथा स्तंभ जो मीडिया की स्तंभ होती है, वहां तक ये पहुंचे हैं हमारे पास अपना आवेदन लेके कि नेताजी कुछ न कुछ हमारे लिए आप कीजिए। तो मेरे पास जो मीडिया के माध्यम से जो आह्वान करना है, मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, नवादा के प्रशासन से, कि इनकी मदद की जाए और इनके केस कम से कम रजिस्टर्ड किया जाए, और जो इंश्योरेंस के माध्यम से और सरकार के माध्यम से जो इनको बेनिफिट मिलना है वो मिल सके। बाकी इनके परिजन है, इनसे आप बात करें। 12/7/2023 में हमारे मोहम्मद अख्तर बड़ा भाई को, जो ठेला लगाते थे फल उल का, वो घर जा रहे थे। कैदी गाड़ी वाहन उधर से आ रहा था, जो हमारे भाई को कुचलते हुए चला गया। जो कैदी वाहन का नंबर है 1864। तो मैं इस दरमियान हमारा भाई को एक्सीडेंट कर दिया गया, तो हमारा भाई सही सलामत उठा बजाते घर चले गए कि एक्सीडेंट हमारा हुआ है। घर ले गए सब दोस्त यार, उनको जो भी दौड़ा सद्भावना का लोग, उनको घर ले गए। लेकिन जब प्रशासन टाउन थाना को रिपोर्ट मिली कि कैदी वाहन से एक्सीडेंट हुआ, तो 15-20 फोर्स हमारे घर को घेर लिए कि अपना भाई को निकालो, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, क्या स्थिति में। तो हमने कहा सर हमारा भाई का स्थिति बुरा है, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मैं पटना ले जाऊंगा। लेकिन प्रशासन बोला नहीं, मेरा कैदी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, मैं यहाँ ले जाऊंगा सरकारी अस्पताल में। तो सरकारी अस्पताल में हम लोग को बात को नहीं रखते हुए सारा प्रशासन लेके चले गए। जो इलाज के दौरान सही से इलाज नहीं हुआ, नहीं टाइम से डॉक्टर देखा सरकारी, नहीं कुछ, प्रशासन वहां फेंक को पेशेंट को, और थाना चले गए, और हमारा भाई का मृत्यु हो गया, डेथ कर गए। रोना पिटना सारा हुआ। तो मैंने रोड को जाम किया, जो हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं हुआ, नहीं कोई डॉक्टर आया देखने की इसको क्या हुआ। डेथ करने के बाद रोड को मैंने जाम किया। जाम करने के बाद सारी प्रशासन जुटी, जो एसपी राहुल साहब एक बार भी स्पॉट पर नहीं आए। जो भी टाउन थाना के प्रशासन थे सब आए। आने के बाद धमकी उमकी, दुनिया का बॉडी को हटाओ, मारेंगे पीटेंगे, बहुत सी बात है। और हमें वीडियो साहब भी आए, सब आए, एसपी साहब भी गए, लेकिन वहां पुलिस लाइन चल गए गाड़ी देखने के लिए कि कौन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। वहां जाने के बाद क्या किए एसपी साहब, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। हम लोग से एसपी साहब मिले, जो उस टाइम ताइस में राहुल साहब एसपी साहब थे नवादा के। तो सारा चीज करते हुए हमने रोड जाम किया। तो बीडीओ साहब आए और बड़े बड़े अफसर आए, कहा तुम्हें मैं मुआवजा दिलाऊंगा। जो इनका परिवार, जो हमारे भाई का 6 बच्चे हैं, जो 3 बेटियां 2 बेटा है, 5-6 है, और 2 बेटियां शादी के लायक हो गए। तो मैंने कहा कि सर हमें अब हमारा भाई का क्या होगा। तो चले गए। तो बोला मैं दिलाऊंगा मुआवजा सरकार से, तुम जाम को तोड़वा दो। कुछ भदौनी का नेता लोग भी जुटे बड़े बड़े, जो हमारे समझाने में पूरा सहयोग किए प्रशासन को कि रोड को जाम हटा दो, मैं दिलाऊंगा, इंसाफ लड़ूंगा। मैंने रोड जाम हटा दिया। उसके बाद अब तकला मैं 2.5 साल से दौड़ रहा हूँ, जो तरह तरह की आवेदन में बीडीओ साहब के पास, ऑनलाइन आरटीओ ऑफिस, हर जगह गया। देखिए एसपी साहब के पास 2 बार आवेदन दिए,
जो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुआ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र जो मुझे घूस दे के लाना पड़ा हॉस्पिटल से, घूस दे के मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाया हूँ। ये सुशासन की सरकार में इंसाफ अभी तक कहीं नहीं मिला मुझे। नीतीश कुमार से हमारा आग्रह है कि अभी जो 10,000 रुपये योजना जो दे रहे हैं सबको, तो हमारे भाई पर भी कृपया करते, जो हमारी भौजाई और भतीजी भटक रही है, जो 2 लाख रुपया बांट रहे हैं, तो बस उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि हमारा भाई का इंसाफ चाहिए। अच्छे अच्छे वकील हमारे पास भी आए, 10 दिन आवेदन लेता है, उसके बाद 10 दिन के बाद धमकी दे देता है कि बाबू हम तुम्हारा केस नहीं लड़ेंगे, फाइल लाके वापस दे देता है। अब उसे सरकार से धमकी मिलती है या प्रशासन से धमकी मिलती है, मुझे ये नहीं पता है ना, लेकिन 10 दिन में आवेदन लाके वापस कर देता है। जो मैं तरह तरह के जगह पर मैं दौड़ा हूँ, जो बीडीओ साहब वादा किए थे, कहीं भी गया तो मुझे डायरेक्ट फटकार लगा दिया गया कि अब कुछ नहीं होगा, अब जो तुमको करना है करो। बॉडी दफन होने के बाद सभी निश्चिंत हो गए, हमारा भाई को पोस्टमार्टम भी किया गया, सब कुछ प्रशासनिक रूप से हुआ, लेकिन कोई मुआवजा 1 रुपया कहीं से नहीं मिला। मैं सरकार से ही आग्रह करता हूं कि हमारा भाई को इंसाफ मिले, हमारा जवान भतीजी भतीजा को इंसाफ मिले, कि मैं आगे उनके शादी ब्याह के लिए आगे सोचूं। जो हमारा भाई ठेला भी चलाता तो मांग ही के शादी कर देता कमा के, हमारा भतीजी के कम से कम सेटल तो हो जाता जगह, हमारा भौजाई को भी दाल रोटी चलती, लेकिन अभी तक कहीं से कोई इंसाफ मुझे नहीं मिला। बार बार नीतीश कुमार से आग्रह है हमारे मुख्यमंत्री से कि सुशासन सरकार में मुझे इंसाफ चाहिए।